श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा मयाली गांव जसपुर छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है। आज चौथे दिन की कथा पूरी हो गई है। गुरु जी ने आज की कथा में दो बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिन्हें करने से केवल कुछ क्षण में अर्थात 15 दिन में मनोकामना पूरी होगी। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप नंदी बाबा के भरोसे नंदी बाबा से कहकर आप अपनी मनोकामना बाबा से कह देते हैं तो नंदी महाराज शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूरी करा देते हैं। तो आज की वीडियो के दोनों उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया है कि आप जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत अटकलियों में पड़ गए हैं, आपका कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, कोई मनोकामना बहुत दिनों से अटकी हुई है, आप परेशान हो गए हैं, तो भोलेनाथ की आराधना तो आप कीजिए ही, अर्थात एक लोटा जल तो आप बाबा पे चढ़ाते रहिए, अपने मन की बात बाबा से कहते रहिए। पर एक उपाय ज़रूर कीजिए। प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी विशेष तिथि पर, अभी प्रदोष आने वाला है इस पर भी आप कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 समी के पत्ते, 5 समी पत्ते लेने हैं, एक दूर्वा लेनी है और एक चावल का दाना लेना है। गुरुजी ने कहा चावल के दाना को आप चाहे तो केसर से पीला कर लें या हल्दी से पीला कर लें। एक कलश जल लेकर जाना है और जाना है आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में। प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष में जाकर आपको नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, अर्थात वहीं से थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर ऊंचा कर लीजिए, लिंगनुमा आकृति बना लेनी है। उसके बाद आपको लिंगनुमा आकृति बनाकर पहले थोड़ा जल उन पर अर्पित कीजिए। जल चढ़ाने के बाद एक एक करके आपको समी के पत्ते चढ़ाने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाइए, एक पत्ता चढ़ाइए। इस प्रकार 5 पत्ते चढ़ाने के बाद फिर आपको एक दूर्वा चढ़ानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको एक चावल का दाना चढ़ाना है। चावल का दाना चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपने मन की बात, अपने मन का भाव, गुरु जी ने कहा अपने मन की बात बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। हे बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, जीवन में बहुत परेशान हूँ, या नौकरी के लिए कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए कर रहे हैं, जिस कामना के लिए, उसकी आप बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आप वहीं पर फिर से एक लोटा जल चढ़ाकर जो लोटे में जल बचा हुआ है उन्हीं से बाबा का वहीं पे विसर्जन कर दीजिए। कुछ क्षण में बस, आपको ज़्यादा देर भी इंतज़ार नहीं करना है, अर्थात दीपक बुझने तक का भी गुरुजी ने दीपक का इसमें कुछ भी नहीं कहा है। बस तीनों चीज़ें आपको चढ़ानी है, एक लोटा जल चढ़ाना है, विसर्जन कर देना है। उसके बाद अपने मन की बात कहकर घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा इस उपाय से 3 महीने तो क्या 15 दिन में ही बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे और जो कार्य होगा वह 15 दिन में ही आपका पूरा ज़रूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा जिस दिन आपको लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, मन अशांत हो रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो आपके नज़दीक में जो शिवालय हो, आपके घर के आसपास जो मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। एक बेलपत्री लीजिए और नंदी बाबा के पास प्रसन्नचित्त होकर बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए। बेलपत्री जो आपने ली है उसकी बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, पत्ती की जो डंडी है वो आपकी बीच वाली उंगली के ऊपर होनी चाहिए और सीधे हाथ में रखकर उल्टा वाला हाथ उसी हाथ के ऊपर रखकर आपको बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 5, 7 या 11 बार आप प्रसन्न मन से जपिए। आप चाहें तो ज़्यादा देर भी बैठ सकते हैं, 21-51 बार भी आप जप सकते हैं, या फिर 5-7 बार जपिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। उसके बाद नंदी बाबा से अपनी मन की बात कहकर, बाबा से अपने दिल की बात कहकर, अपनी प्रार्थना करके और उस बेलपत्री को ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इस उपाय से आपके मन की कामना पूरी होगी। आपका मन यदि दुखी है तो वह प्रसन्नचित्त हो जाएगा। आपको जब मौका मिले, आप जब अपने घर के शिवालय आसपास में जो भी मंदिर हो वहाँ जाकर इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। आपका कार्य, आपकी कामना बाबा ज़रूर सुनेंगे और बाबा पर दुख में सुख में एक लोटा जल चढ़ाते रहिए, भरोसा रखिए। गुरुजी कहते हैं कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। तो बाबा आपकी भी कामना ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बाबा
उन्हें ही बुलाते हैं जिनकी उन्हें झोली भरनी होती है। अर्थात बाबा बगैर काम किसी को बुलाते ही नहीं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं, आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो आप मान कर रखिए कि बाबा ने आपको बुलाया है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम मंदिर भी नहीं जा सकते। यदि आपने कितना भी मन बना लिया तो भी यदि उनका बुलावा ना हो, बाबा ना बुलाए, तो आप मंदिर नहीं जा सकते। हम कोई भी, हमारी समर्थ नहीं है कि हम मंदिर जा पाएँ। गुरुजी ने कहा, यदि आप बेलपत्री तोड़कर भी ले आए हैं और फ्रिज पे रख दी है या फ्रिज के ऊपर रख दी है, अंदर रख दी है, तो भी आप उसको ले जाकर चढ़ा नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। जब वो बुलाएंगे तभी आप जाएंगे। हमारी समर्थ नहीं है। तो यदि आप एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो इसका आपको धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा ने हमें चौखट पर बुलाया, मंदिर में बुलाया। ऐसे ही आपकी झोली भी अवश्य ही बाबा भर देंगे। आज की कथा के दोनों उपाय बहुत ही अच्छे हैं, सरल है, अवश्य ही कीजिएगा। आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।